14 जनवरी 2023 मकर संक्रांति का दिन है। भूल कर भी ये चीज़ें नहीं लें, गरीबी आती है। आज इसी पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। मित्रों, आपको पता ही है, माघ मास के कृष्ण पक्ष में मकर संक्रांति आती है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस बार ये प्रवेश होगा, माघ संक्रांति होगी, यानी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा रात को 8:45 पर। और मकर संक्रांति का पुण्य काल होगा 15 तारीख को 12:45 तक। तो इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। और मकर संक्रांति पे आप 14 तारीख को भी दान कर सकते हैं, 15 तारीख को भी आप दान कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप दान, क्योंकि दान इस मौके पे बहुत ज़्यादा दिया जाता है और दान के रूप में 14 चीज़ें बांटने का रिवाज है, लेकिन ये दान ही आपके जी का जंजाल बन सकता है। हम आपको भड़का नहीं रहे हैं, आप अपने रिश्तों का निर्वाह करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं, हम ये चाहते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें दूसरों से भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। जिसका शनि प्रतिकूल है, कोई ना कोई ग्रह हर व्यक्ति का प्रतिकूल होता है, और उससे संबंधित आप गिफ्ट में ले लेते हैं या दान ले लेते हैं, या साड़ी, क्योंकि साड़ियाँ भी दान दी जाती है और कंबल भी दान दिए जाते हैं, शॉल भी दान दिए जाते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं। डिब्बों का दान अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कोई भी मनुष्य दान देता है। डोर मैट भी दान करे जाते हैं, डस्ट पैन भी दान किए जाते हैं, बाल्टियाँ दान की जाती हैं। तो कुल मिला के 14 चीज़ें दान के रूप में ही आपको दी जाती हैं, और आप नहीं समझ पाते कि काले तिल या खिचड़ी आपको किसने क्यों दी है। तो आप अपने रिश्तेदारों से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनजान आदमी जो कॉलोनी का व्यक्ति है, मतलब लेडी है, और वो 14 चीज़ें बांट रही है, आप ले लेते हैं, तो ये आपके जी का जंजाल बन सकता है। तो आइए वीडियो पूरा देखते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपके हितैषी। हमारा मोटो है आपको अच्छी जानकारी देके आपके जीवन में परिष्कृत आपको लाना और आपको गरीबी से मुक्त कराना, और ये चीज़ें आपको गरीबी दे सकती हैं। तो भूल कर भी जिनका शनि प्रतिकूल है, उनको काली वस्तुएं दान में नहीं लेनी चाहिए, इससे इनकी विपदा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जिनका बृहस्पति प्रतिकूल है, उनको पीली चीज़ें किसी से भी नहीं लेनी चाहिए। हालांकि पीली चीज़ें दी नहीं जाती है इस मौके पर काली चीज़ें ही दी जाती है। गिफ्ट में रेवड़ियाँ दी जाती हैं, गुड़ की रेवड़ी दी जाती है। गुड़ की रेवड़ी भी सूर्य का होता है, तो सूर्य का प्रतिनिधि होता है गुड़ का रेवड़ी, इसको भी आपको नहीं लेना चाहिए। संक्रांति के नियम कुछ शास्त्रों में बताए गए हैं। 14 जनवरी के दिन संक्रांत होती है और सवेरे हलवा पूरी या खीर बनाते हैं, और खिचड़ी, रेवड़ी और रुपए, मूंग की दाल, चावल मिलाकर मिनश कर ब्राह्मण को देते हैं, और अपने सामर्थ्य के अनुसार 14 चीज़ें मिनट कर गरीबों में बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रों में गरीबों को बांटने का विधान है, और ये चीज़ें ऑब्लाइज करने के लिए कॉलोनी की महिलाएं एक दूसरे को देती रहती हैं। तो ये आपको अनिष्टकारी प्रभाव देते हैं। अगर आप बांटना ही चाहते हैं तो गरीबों में बांटें, पुण्य लाभ आपको उसी से होगा। तो कुल मिला के आपको गरीबों में बांटना चाहिए। और संक्रांति में कुछ नेक भी होते हैं, और संक्रांत पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य के अनुसार प्रतिवर्ष लड़की, दामाद, बच्चों को गर्म कपड़े भेजे जाते हैं, वस्त्र भेजे जाते हैं, फल, मिठाई, गजक, रेवड़ी, और दामाद के टिके का लिफाफा व गुड़ की भेली भेजी जाती है। और बहुएं अपने ससुर जी को जगाने और कपड़े पहनाने व गुड़ की भेली, रुपए देते हैं। इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो अपने परिवार में रिश्तेदारों को देने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दान गरीबों को ही दिया जाना चाहिए। और आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने मोहल्ले के गरीबों को दान दीजिए, या अपने आसपास के एरिया में गरीबों को दान दीजिए, तो आपको फ़ायदा रहेगा। और गर्म वस्त्र का दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है सर्दियों में, तो आपको दान देना चाहिए। आज के दिन यानी संक्रांत के दिन 1 वर्ष तक चिड़ियों को 1 मुट्ठी बाजरा डालना, जमादारनी को 1 टोकरा व झाड़ू देकर 1 वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना, और अगली संक्रांत पे साड़ी, ब्लाउज और रुपए देना।
घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना अथवा 1 माह तक 1 थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को दान देना, ये ऐसे नियम हैं जो महिलाएं धारण करें तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। गुड़ की भेली का दान भी इस दिन शुभ होता है। मेवा मठरी का दान शुभ होता है। इस दिन पति को पान खिलाना बहुत शुभ होता है और लो सैया जी पान रखो सदा हमारा मान, ये कहकर आप पति को पान खिलाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। देवर को बादाम खिलाना चाहिए, ननद को मनाना चाहिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और ये नियम आपको साल भर के लिए लेने चाहिए, बहुत फ़ायदा देते हैं। और इस दिन जेठ जी को जलेबी देने का बहुत महत्व है। 4 जलेबियों पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए या गिन्नी रखकर जेठ को देते हैं। इसके अलावा 4 जलेबी तथा दही रखकर जेठ जी के बच्चों को देना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन पति के पैर धोना बहुत शुभ होता है। पति के चांदी के बर्तन में या किसी भी बर्तन में आप पैर धोते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। उन्हें मोजे जूते भी आपको पहनाना चाहिए और पति के चरण स्पर्श करना चाहिए, इससे आपका पुण्य खाता बहुत मजबूत हो जाता है। इस दिन कई जगह ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की शीशी, कंघी, शीशा, सिंदूर तथा मांग का टीका भी देते हैं। ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उसे अंगूठी दे सकते हैं। ब्राह्मणी के पैर धोकर उसे पाजेब या चुटकी यानी बिछिया पहना सकते हैं। तो आपको ये ज़बरदस्त फ़ायदे देने वाले काम हमने अब बताए। तो संक्रांति पे दाल की पकौड़ियाँ खाई जाती हैं और फीनी खाई जाती है, स्पेशली राजस्थान में तो दाल की पकौड़ी और फीनी खाने का रिवाज है। और खिचड़ी का दान दिया जाता है जिसमें काली दाल रखी जाती है और चावल रखे जाते हैं और दक्षिणा के लिए रुपए रखे जाते हैं। ये दान आपको गरीबों को देना चाहिए, जो सुपात्र हो उसी को दान देना चाहिए, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो हमने संक्षिप्त में आपको बताया, ये बहुत लंबा चौड़ा विधान है। आप 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं और 14 चीज़ें हमने जैसा कि आपको बताया ऑबलाइज़ करने के लिए किसी को ना देवें, अपने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं के देने के बजाय 14 चीज़ें गरीबों में वितरित करें तो ही आपको पुण्य लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच।